मोटर को खोलना सीख लिया, कसना सीख लिया, उसको काटना सीख लिया, डाटा निकालना सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है? ऐसा क्या है जो मोटर में हम सीख सकते हैं? चलिए दोस्तों, आज हम बाइंडिंग का वो सच बताते हैं जो हर कोई नहीं बताता, और इसके साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं स्टेप 8 की तरफ, जिसमें हम आपको फरमे की साइज़ लेकर दिखाएंगे। फरमे की साइज़ लेने के लिए हम इस तरीके का वायर लेते हैं, और जो हमने स्लॉट पहले से गिन के रखी है, यह है हमारी 1 से 5 स्लॉट है, और 3 स्लॉट बीच में छोड़नी पड़ती हैं जो स्टार्टिंग के लिए होती हैं। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का फरमा साइज़ एक ही रहता है, यह आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इस तरीके से हमने अपनी कॉइलों को बनाने के लिए यह हमने साइज़ ली है। जो पेपर लगा है यू टाइप का, उसी के नीचे हमें ध्यान रखना है कि उसी के नीचे हमारा यह तार रहे, और उसी के नीचे हमारी कॉइलें भी रहती हैं। यह एक सबसे बेस्ट तरीका है जिसको हमने आपको बताया है, और इसी तरीके से आप सभी काम कीजिए और आगे बढ़िए। और हम दोबारा फिर के बताते हैं, 1 से 5 हमारी स्लॉट है, और पेपर के नीचे हमने अपने जो वायर लिया है वह हमने पेपर के नीचे रखा है इस तरीके से, देखिए। और इस तरीके से यहाँ पे यह अभी बड़ा है, इसे हम और छोटा करेंगे। आप छोटा करने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से हम छोटा करते हैं। हमने इस तरीके से छोटा किया, यह बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे बड़ी टेक्निक है जिसे हम आपको बता रहे हैं। यह कोई नहीं बताता, जो हम बता रहे हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। और देख सकते हैं आप कितनी बेस्ट तरीके से हमने साइज़ निकाल के रखी है। यह एक फिक्स फरमा बनेगा, और आप देखोगे आगे चल के कि यह फिक्स बना है कि नहीं। कॉइल डाल के आपको सामने खुद दिखाएंगे इसी वीडियो में, और साथ में वीडियो को पूरा ही देखें जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और यह हमारा फरमा है जिस पे हम कॉइल बनाएंगे। यह टुल्लू पंप का फरमा है जिसमें हम टुल्लू पंप की मोटर रिवाइंड करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। पर इसमें 2 कॉइल हैं और 1 कॉइल है, जो हमने पार्ट 1 में आपको जब डाटा निकाला था तब हमने आपको बताया था। मोटर का डाटा किस तरीके से निकालते हैं यह पार्ट 1 में दिया है, आप सभी वहाँ से देख लीजिए। यह हमारी हाथ से चलने वाली बाइंडिंग मशीन है जिस पे हम अपने वायर को लपेट रहे हैं। वायर की साइज़ हम डिस्क्रिप्शन में जब आप पूछोगे वायर की साइज़ क्या है, तभी हम इसकी वायर साइज़ देंगे, वरना हम आपको सिखा रहे हैं, वायर साइज़ नहीं बता रहे हैं। क्योंकि सीखने से जो आप आगे चल के काम करोगे वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, और वही हमारा सपना है। हमने पहली कॉइल बना ली है, अब हम दूसरी बनाएंगे। उसी के दूसरे फरमे पर हम दूसरी कॉइल बनाते हैं। आप सभी देख सकते हो किस तरीके से हम कॉइल बनाते हैं, वाइंड करते हैं। और हमने ये कॉइल बना ली है, और इसे हम वाइंड करके आपको दिखाएंगे। कॉइल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि हर एक तार सीरीज में होना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, जिससे वायर उलझे ना। और बाइंडिंग करते समय बहुत ही प्रॉब्लम करता है, इसलिए सीरीज बाई सीरीज तार को ही लपेटें। मोटर की कोई भी पिच लेकर हम इस तरीके से वाइंड करेंगे। वाइंड करते समय आपको ध्यान रखना है कि वायर को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि पहली बार जब वायरिंग करते हैं तो वायरों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। यह आप ध्यान रखें, कोई भी दिक्कत ना हो। यह हमारी 1 से 5 की पिच में है जिसमें हमने कॉइल डाल ली है, और कितनी सफाई से डाली है। और आपको पहले बताया था कि जो हमने नाप लिया वह परफेक्ट रहेगा। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि परफेक्ट है कि नहीं। पहली कॉइल का सिरा हमेशा दाएं तरफ रखना है, दाईं तरफ ही हमेशा रखना है। और जो हम इस तरीके से दूसरी कॉइल को घुमाते हैं, और क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं पहली कॉइल और दूसरी कॉइल का जो जॉइंट है उसको हम किस तरीके से साथ में लेकर, ये हमने साथ में लिया है। और जो पहली 1 से 7 की पिच है, पहली 1 में डाल दिया है, अब हम इसके बाद 7 में डालेंगे। इसी तरीके से आपको बाइंड करना है, किस तरीके से हम कितने हल्के हाथ से ही बाइंड कर रहे हैं, ना कि इसे जोर जबरदस्ती करके बाइंड कर रहे हैं। प्लॉट में वायरों की पेपर पैकिंग डालते समय आपको ध्यान रखना है कि पेपर ना ही बड़ा हो और ना ही छोटा। यह जो फिक्स पेपर रहना चाहिए, पहले से डला पेपर स्लॉट में उसी के बराबर ही रहना चाहिए। एक एक वायर को अब हम स्लॉट में डालेंगे, और चारों कॉइल हमने इस तरीके से डाल दी है। आमने सामने छोटी कॉइल रखी है, बड़ी कॉइल भी आमने सामने रखी है। और इनकी पिच क्या है, 1 से 5 है, जो हमने पहले एक पार्ट 1 में गिन के और डाटा निकाला है, उसमें हर चीज़ दी हुई है। यह तो हमारा एक फर्ज है जो हम आपको बाइंड करके दिखा रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग शुरू कर दी है, जिसमें हमने पिच रखी है 1 से 5 और 1 से 7 ही रही है, और इस तरीके से बाइंडिंग की है। रनिंग कॉइल में हमने 3 स्लॉटें छोड़ी थी, जिसमें 2 में हम बड़ी कॉइल, और जो 1 बचती है उसमें हम सिंगल कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन हम छोटी मोटर बनाते समय आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों के कनेक्शन एक जैसे ही करने हैं और एक जैसे ही रहते हैं, और हम उसी में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्शन करना सिखाएंगे। छोटी मोटर की कॉइल साइज बनाने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले आपको बताया है, और उसी तरीके से हम कॉइल को भी बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ना कॉइल बड़ी हो ना ही छोटी हो, बराबर की कॉइल ही डालनी है। ये हमारी दूसरी बाइंडिंग मशीन है जिससे हम हाथ से घुमा के अपनी बाइंडिंग कर रहे हैं। और इस तरीके से हमने पहली कॉइल बना ली है, और हमने धागे से बांधा है। धागे से बांधना बहुत ज़रूरी होता है, इससे वायर कहीं फैलता भी नहीं है, और अच्छी तरीके से एक दूसरे से बना रहता है। और हम दूसरी कॉइल इस तरीके से बनाते हैं। एक पहली कॉइल बन गई, एक दूसरी कॉइल, ये हमारी बड़ी कॉइल की है। 1 से 5 और 1 से 7 वाली पिच वाली कॉइल है हमारी।
और ये आप देख रहे हो सामने जो लाल किताब दिख रहा है उसमें हमारा डाटा है। वो ग्रंथ है जो हमारे सपनों को साकार बनाता है और आपके सपनों को भी साकार बनाएगा। पर वीडियो को पूरा देखें, बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरीके से हमने बिल्कुल आराम से और हल्के हाथों से बाइंडिंग की जो वायलें हैं उसे हमने बहुत आसान तरीके से डाला है। जबरदस्ती नहीं डाला है, ना ही हमने इस पर जबरदस्ती की है। एक एक वायर, दो दो वायर हम डाल रहे हैं, देखिए आप। ना ही हमारा वायर छिल रहा है, ना ही उससे कुछ नुकसान पहुंच रहा है। आप सभी को सावधानी रखनी है कि वायर को कोई नुकसान ना पहुंचे। हर स्लॉट में वायर बिल्कुल आसानी से चला जाता है, पर इसे आप जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। और ये हमारा छोटा सेट है जिसे हम डाल रहे हैं 1 से 5 की पिच में, और इसी के सामने हम 1 से 5 का छोटा सेट डालेंगे। और ये हमारा बड़ा सेट है 1 से 5 और 1 से 7 की पिच, यहीं पे हम बड़ा सेट डालेंगे। यहाँ से कॉइल का फर्स्ट सेट डालना है और ये हमने सेट डाल दिया है। और आखिरी सेट बचा है जिसे हम डाल के आपको दिखा रहे हैं, और इसे भी हमने डाल दिया है। पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा भी एक वायर अगर स्लॉट के बाहर निकल जाएगा तो यह बॉडी से टच होगा और वाटर को जला देगा और करंट भी देगा। चारों कॉइलों को डालने के बाद हम स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो रनिंग बाइंडिंग के 2 सेट हैं इनके बीच में ही हमें कॉइल को डालना है इस तरीके से। और ये 1 से 5 की पिच है और 1 से 7 की पिच है, जिसमें हमने कॉइल आपको डाल के दिखा दी है। अब हमें 1 से 5 वाली सेट डालनी है जो छोटा सेट है, और अब बड़ा सेट डालेंगे इसमें। यहाँ पर 1 से 5 और 1 से 7 वाला सेट डालेंगे, और जो बचा है 1 से 5 वाला छोटा सेट यहाँ पर डालेंगे। चारों कॉइल डालने के बाद हमें बाइंडिंग कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए हर कॉइल के धागे के बीच 2 सिरे मिलते हैं, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड। दायां साइड हमें बाहर निकालना पड़ता है, बायां साइड दूसरी कॉइल की बाईं साइड से जुड़ता है, और दूसरी कॉइल का दायां सिरा हमेशा तीसरी कॉइल के दाएं सिरे से जुड़ता है, और तीसरी कॉइल का बायां सिरा चौथी कॉइल के बाएं सिरे से, और जो बचता है दायां सिरा वो हमारा बाहर निकल जाता है। हमेशा ध्यान रखना, बाहर निकलने वाला हमेशा दायां सिरा ही रहेगा, चाहे पहली कॉइल का हो चाहे चौथी कॉइल का हो। इसी तरीके से हम रनिंग बाइंडिंग की भी कनेक्शन करेंगे। दोनों मोटर की बाइंडिंग हमने एक जैसे ही करे हैं। अब हमारे पास 4 वायर निकलते हैं, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। और दोनों की स्टार्टिंग जो हमारी रहेगी वह एक कलर में रहेगी, और रनिंग की हमें एक कलर की वायर निकालनी है। इसी तरीके से हमें बड़ी मोटर की वायर निकाले हैं। रनिंग में हमने नीले कलर और स्टार्टिंग में हमने काले कलर निकाले हैं। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि हमेशा रनिंग में फेस तार ही निकलता है, मतलब लाल हो या नीला हो या पीला, और बाकी जो स्टार्टिंग में है ब्लैक या वाइट ही लगाना पड़ता है। बाइंडिंग की पैकिंग को हम अच्छी तरीके से दबा देंगे, जिससे वह रोटर में लगे ना। बाइंडिंग को अच्छी तरीके से बांधना है, ठोक पीट के और टाइट करके ही बांधना है। इंसुलेशन हमें इतना डालना है कि वह नीचे तक चला जाए। बाद में हमें इंसुलेशन क्यों डालना पड़ता है यह आपको भी जानने की जरूरत है। जब हम कॉइल डालते हैं तो कोई ना कोई तार टच होकर बॉडी से छिल जाता है। यह इंसुलेशन छिले तार को ही इंसुलेट करने के लिए होता है। वीडियो देखकर आप ऐसे ही चले जाओगे, क्या ही रहेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट भी कीजिए। स्टेप 9 में हम मोटर को असेंबल करके दिखाएंगे, जो हमारी मोटर वाइंडिंग का बेस है। इसमें थोड़ी सी भी चूक मोटर वाइंडिंग जलाने का कारण बनती है।